नमो नमः विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 8 संस्कृत षष्ठः पाठः विनोद पद्यानि मीन्स ह्यूमरस जोक्स। लेसन नंबर 6 विनोद पद्यानि। इस पद्य यानी काव्य में हमें 6 श्लोक दिए गए हैं। ये सब श्लोक हास्य श्लोक है, इसलिए यहाँ पर इसका टाइटल दिया गया है विनोद पद्यानि। यह श्लोक एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आपको यह 6 श्लोक लर्न करने होंगे। तो आइए अब देखते हैं श्लोक में किस तरह से हास्य के रूप में व्यंग किया गया है। पहला श्लोक, सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते। सदा यानी हमेशा, वक्री मीन्स कर्व, टेढ़ा होना, क्रूर मीन्स क्रूअल, पूजामपेक्षते यह संधि है। पूजामा प्लस अपेक्षते यानी पूजा की अपेक्षा रखने वाला। कन्या राशि स्थितः नित्यं जामाता दसमो ग्रह। कन्या राशि स्थितः यानी कन्या राशि में रहने वाला, जामाता यानी जमाई, दसमो ग्रह वैसे तो 9 ग्रह है, लेकिन यहाँ जमाई को 10वां ग्रह बताया गया है। तो इस तरह इस श्लोक के जरिए जमाई पर व्यंग किया गया है कि जमाई 10वां ग्रह है जो हमेशा टेढ़ा रहता है, क्रूर होता है और पूजा की अपेक्षा रखता है। नाउ इन इंग्लिश, ऑलवेज क्रूक्ड, ऑलवेज क्रूअल, ऑलवेज रिसाइडिंग इन द कन्या राशि, who always expects to be served and felicitated, thus a son-in-law is the 10th planet. Now second श्लोक, टका धर्मः टका कर्म टका ही परमम तपः। टका यानी पैसा, परमम यानी श्रेष्ठ। इस लाइन का मतलब है पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है और पैसा ही हमारा श्रेष्ठ तप है। यस्य हस्ते टका नास्ति हाट के टक टकायते। यस्य हस्ते यानी जिसके हाथ में, नास्ति यानी नहीं है, हाट मीन्स मार्केट, बाजार, टक टकायते यानी घूमता रहता है। तो इस लाइन में बताया गया है कि जिसके भी पास पैसा नहीं है वह बाजार में ऐसे ही घूमता रहता है। Now I will explain in English. Money is religion. Money is a duty. Money is the highest finance. The one in whose hand there is no money wanders aimlessly in the market. Means the person who does not have money is not respected in this society. श्लोक नंबर 3, खटम पिंधात पटम चिंधात कुर्याद्रासभारोहणम। खटम यानी घड़ा, पिंधात यानी तोड़ना, पटम मीन्स क्लोथ, कपड़ा, छिंधात यानी फाड़ के, कुर्याद्रासभारोहणम यह संधि है। कुर्याद यानी करना, रासभ मीन्स डोंकी, गधा, आरोहरणम यानी उसके ऊपर सवारी करना। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत। येन केन प्रकारेण यानी कोई भी तरीके से, प्रसिद्ध मीन्स फेमस, पुरुषो भवेत यानी इंसान को होना चाहिए। तो इस तरह इस श्लोक में बताया गया है कि घड़े को तोड़ के, कपड़े को फाड़ के या गधे के ऊपर सवारी करके इंसान को किसी भी तरह प्रसिद्ध होना चाहिए। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। बाय स्मैशिंग एन अर्थन पोट, बाय राइपिंग क्लॉथ और बाय राइडिंग ऑन अ डोंकी, men should become famous in any which way. Means men should gain fame by hook or by crook. Now श्लोक नंबर 4, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु गीतम गायन्ति गदर्भाः। उष्ट्राणाम मीन्स केमल, ऊंट, उष्ट्राणाम ही विवाहेषु मीन्स मैरिज सेरेमनी ऑफ केमल, गदर्भाः यानी गधा,
परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। परस्परम यानी एक दूसरे का, प्रशंसन्ति यानी बखान करना, रूप मीन्स ब्यूटी, ध्वनिः यानी आवाज। तो इस तरह से इस श्लोक में व्यंग किया गया है। ऊंट के विवाह में गधा गीत गाता है और ऊंट गधे की आवाज की तारीफ करता है और गधा ऊंट के रूप का बखान करता है। नाउ वी विल सी इन इंग्लिश। Really, donkeys sings in the marriage ceremonies of camels. They praise each other. Oh, what a beauty form! Oh, what a sweet voice! Means donkeys sings at the marriage ceremony of camels. Each praise the other. Now fifth slok. Kanya varayate रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। कन्या मीन्स गर्ल, वरयते यानी पसंद होना, रूपम मीन्स लाइक्स ब्यूटी, वित्तम यानी धन पैसा, श्रुतम मीन्स नॉलेज एजुकेशन। तो इस लाइन का अर्थ है जब किसी लड़की की शादी तय होती है तब वो लड़के में क्या देखती है कि लड़का दिखने में अच्छा है, मीन्स हैंडसम होना चाहिए। माता देखती है पैसा है, लड़का कमाता है। पिता देखते हैं वो पढ़ा लिखा है, वो नॉलेजेबल है। बांधवाः कुलम इच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः। बांधवाः मीन्स रिलेटिव्स, कुलम इच्छन्ति यह संधि है, कुलम प्लस इच्छन्ति यानी कुल देखना। मिष्टान्नम इतरे यह भी संधि है, मिष्टान्नम प्लस इतरे, जनाः यानी लोग। तो इस तरह बताया गया है कि शादी में आए हुए रिलेटिव्स लड़के का कुल देखते हैं और दूसरे लोग जो शादी में आते हैं वो देखते हैं शादी में खाना अच्छा होना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। अ गर्ल लाइक्स गिव्स इम्पोर्टेंस टू लुक्स, अ मदर टू वेल्थ एंड अ फादर लाइक्स टू एजुकेशन। The relatives give importance to the high status of the family, while other wants sweet dishes. Now last slok, slok number 6. वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। वैद्यराज यानी डॉक्टर, नमस्तुभ्यम यानी नमन करना, सैल्यूट करना, सहोदर मीन्स रियल ब्रदर। तो इस लाइन व्यंग करते हुए बताया गया है कि डॉक्टर में तुम्हें नमन करता हूं कि तुम यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। यमस्तु यह संधि है, यमः प्लस तु यानी यम यमराज, हरति यानी ले लेना, प्राणान मीन्स लाइफ। तो इस तरह इस लाइन में डॉक्टर के ऊपर व्यंग करते हुए बताया गया है कि यमराज तो सिर्फ हमारे प्राण ले लेता है, लेकिन डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों ही ले लेता है। नाउ इन इंग्लिश। ओ डॉक्टर, ग्रेट ब्रदर ऑफ यमराज, सैल्यूट टू यू। यामा ओनली टेक्स अवे लाइफ, while a doctor takes away both life and money too. Now grammar of lesson number 6. First hard words. Vakri, not straightforward or crooked. Krurah, cruel, harsh, hard-hearted. Jamata, son-in-law. Hatake, in the market. Taka, money or rupees. रासभः और गदर्भः डोंकी। कन्या राशि स्थितः, born in the Virgo, remaining in the group of girls. यमराज सहोदर, brother of यमराज। धनानी और वित्तम means wealth. उष्ट्रः camel। सहोदरः real brother। श्रुतम नॉलेज,
or to educate. Kulam, high family. Ittare janaha, other people. Mishtanam, sweet dishes. Taktakayate, vendors. Pindhata, should break. Chindhata, should cut. Patam, cloth. Now संधि पूजाम प्लस अपेक्षते यानी पूजाम अपेक्षते. कुलम प्लस इच्छन्ति कुलम इच्छन्ति. मिष्टान्नं प्लस इत्तरे मिष्टान्नम् इत्तरे. दशमः प्लस ग्रह दशमो ग्रहः. परमं प्लस तपः परमं तपः. न प्लस अस्ति नास्ति. कुर्यात् रासभरोहणं कुर्याद्रासभरोहणं. पुरुषः भवेत् पुरुषो भवेत्. नमः प्लस तुभ्यं नमस्तुभ्यं. यमः प्लस तु यमस्तु. कः प्लस अपि कोऽपि. सप्त ऋषिः. The names of the 7 great sages are as follows. कश्यपः, गौतमः, अत्रिः, जमदग्निः, भरद्वाजः, वसिष्ठः, विश्वामित्रः. Lesson number 6, entertaining verses, translation in English.